नया इनोवेशन का हम इंतजार कर रहे थे। वो इनोवेशन दिखाने के लिए मैं डोकी गांव में, हमारे कस्टमर हैं अनिल जी, उनके यहाँ मैं, अजय जी, उनके कस्टमर के यहाँ आ चुका हूँ। दोस्तों ये जो पैनल हैं अडानी कंपनी के बाइफेशियल पैनल लगा रखे हैं, आगे आके एक बार दिखाएं। और ये पूरा जो सिस्टम है वो 10 किलोवाट से भी ऊपर है। आप इसमें 20 पैनल लगाए हुए हैं और 550 वोट का एक पैनल है, बाइफेशियल है और सबसे लेटेस्ट क्वालिटी जो अडानी कंपनी के पैनल है वो लगा रखे हैं। और देखिए इतना अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर हमने लगाया हुआ है। ये एक्स्ट्रा लेंथ भी हमने रखी हुई है कि कल को इसके ऊपर वॉशिंग करने के लिए भी कोई मैन पावर ने ऊपर जाना है, कोई सी चीज़ को बांधना है तो बांध सकते हैं। और नीचे RCC वर्क भी हमने प्रॉपर किया हुआ है। और दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा इनोवेशन आप देखेंगे, दिन के टाइम में 4 बजे हैं और गाँव में अभी लाइट नहीं है। और दोस्तों गाँव में जो अनिल जी के बेटे हैं वो भी मेरे साथ अभी ऊपर आ गए हैं। और दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लाइनेक्स कंपनी ने अपना सोलर PCU हाइब्रिड यहाँ 11 किलोवाट का लगाया है। और दोस्तों ये IP21 रेटिंग का है। इसको धूप से और टेम्परेचर से, पानी से बचाना होता है। और लेकिन दोस्तों इसका जो कमाल है वो 48 वोल्ट के अंदर ये इन्वर्टर है। इसके ऊपर 4 लेड एसिड की बैटरी आप लगा सकते हैं या इसके ऊपर आप लिथियम बैटरी 51.2 वोल्ट की लगा सकते हैं। दोस्तों इसने इतना बड़ा कमाल करके दिखाया है कि ये पूरे इस कोठी का, देखिए कितना बड़ा एरिया है, इस पूरी कोठी का जो लोड है वो पूरे चारों AC का ये चला सकता है। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि हमें किसी भी टाइप की वाटर टॉपिंग की, पानी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और दिन के टाइम में अभी जैसे ही लाइट आएगी तो 10 किलोवाट के पैनल जितनी यूनिट बनाएंगे, 11 किलोवाट के पैनल है, ये करीब करीब 60 यूनिट बनाएंगे पूरे दिन में, अगर लाइट रहती है तो, पर आवर के हिसाब से, पूरे दिन के हिसाब से, 10 घंटे वर्किंग के हिसाब से। दोस्तों एक्सपोर्ट के लिए यहाँ नेट मीटर लगा हुआ है, ये सारी की सारी बिजली को एक्सपोर्ट भी कर देगा। तो दोस्तों डबल बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। हाइब्रिड का मतलब ये है ऑफ ग्रिड, जब लाइट है तो ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है, साथ के साथ बैकअप भी दे रहा है, आपकी बिजली को बिजली बोर्ड में एक्सपोर्ट करके आपके बिल को जीरो कर रहा है। दोस्तों इतनी बड़ी कोठी है तो इसके अंदर बिल भी बहुत ज़्यादा आता होगा, आपको पता है। अब इनका बिजली बिल जीरो हो चुका है। दूसरा बेनिफिट दोस्तों इसमें सब्सिडी मिली है। तीसरा बेनिफिट लिथियम बैटरी से ये ऑपरेटेड है। गाँव के अंदर सबसे बड़ी समस्या होती है जब लाइट कट होता है तो हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारे घर के अंदर पंखे भी चलने मुश्किल हो जाते हैं। दोस्तों ये सिस्टम आपके AC को तो चलाएगा, साथ के साथ आपकी गाड़ी को भी चार्ज कर सकता है। आप सोच सकते हैं कि सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होने वाली है और कोई प्राइस भी इसका ज़्यादा नहीं है। दोस्तों मैं आपको इस सिस्टम की खासियत दिखाता हूँ कि कैसे एक्सपोर्ट करता है और कैसे ये काम कर रहा है। दोस्तों लाइनेक्स कंपनी का इलेक्ट्रेंट के साथ JV करके, और ये सिस्टम हमने अभी 11 किलोवाट का इंस्टॉल किया, करीब 1 हफ्ता हमें हुआ है। आज हमारा आने का पर्पज़ ये था कि हमने इसमें जो एक्सपोर्ट है वो इनेबल किया है। अब ये जो बिजली है 44 नंबर इसके अंदर स्विच दिया गया है, 47 टाइप की इसके अंदर सेटिंग है, जिसके अंदर ये सुपर हाइब्रिड मोड, ऑफ ग्रिड मोड, ऑन ग्रिड मोड, MPPT मोड, सब चीज़ों पे ये काम करता है। 2 MPPT स्ट्रिंग इसके अंदर दी गई है। हमने 20 पैनल में 10-10 पैनल इसके ऊपर अलग अलग 2 MPPT में जोड़े हैं। दोस्तों ये खास बात, इसके अलावा एक खास बात और है, हमने 20 पैनल जोड़े हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर 24 पैनल तक का भी लोड इसके ऊपर डाल सकते हैं। दिन के टाइम में कोई भी किसी टाइप की धूप होगी तो ये आपकी बिजली को नहीं लेने वाला। लाइट नहीं होने पर ये पूरा का पूरा लोड जो है, 2 बैटरी हमने लगाई है दोस्तों, पैरेलल बैटरी है देखिए, और लिथियम है और 51.2 वोल्ट की एक बैटरी है। और प्रॉपर देखिए इस टाइम पे ग्रीन इसमें सिग्नल आ रहा है, ये बैटरी पूरी चार्ज हो रही है। और ये देखिए दोस्तों इसमें भी AC मेन अभी नहीं है और चार्जिंग का पूरा स्विच ये दिखा रहा है। इतनी ज़्यादा सोलर जनरेट कर रहा है, नीचे जितनी यूज़ हो रही है वो यूज़ हो पा रही है। उसके साथ साथ हम इसको अपने बैकअप में भी इसको प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हैं। दोस्तों पुरानी कन्वेंशनल बैटरियाँ, ये बैटरियाँ हैं, ये भी हमारी लगाई हुई हैं। और इन बैटरियों के अंदर थोड़ी सी वाटर टॉपिंग की और कार्बन साफ करने की समस्या रहती है। अच्छा ब्रांड है, लेकिन उसके साथ साथ आने वाला जो टाइम है वो लिथियम का है। और लिथियम लगा के ये प्रॉपर MCB दी गई है। इसको डाउन करने के बाद हम पूरा का पूरा इस सिस्टम को बंद कर सकते हैं। ये पैरेलल करने के लिए दोनों को सीरीज में, पैरेलल में इन दोनों बैटरियों को जोड़ा गया है। ये देखिए ब्लैक को ब्लैक के साथ और रेड को रेड के साथ। इसका मतलब ये है कि हमने बैटरी के वोल्ट को नहीं बढ़ाया, हमने बैटरी को करंट को बढ़ा दिया। पैरेलल जब हम करते हैं 51.2 वोल्ट में ही बैटरी रहने वाली है, लेकिन ये 100H की एक बैटरी है तो इसमें 200H इसकी कैपेसिटी आ चुकी है। ये रीसेट का इसके अंदर बटन दिया गया है, ये ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है। और दोस्तों ज़्यादा टेम्परेचर होने पे भी इसका BMS इस तरीके से काम करता है कि 75 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर होगा तो भी इसका BMS इस बैटरी को किसी भी टाइप का हार्मफुल नहीं होने देगा और कोई भी घर में किसी टाइप का नुकसान नहीं होने देगा। लिथियम बैटरी की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसको जितने ज़्यादा अच्छे टेम्परेचर में स्टोर किया जाए तो ये अपनी अच्छी एफिशिएंसी पे काम करती है। ग्रीन सिग्नल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ग्रीन सिग्नल इस बैटरी में आया हुआ है, जिसके बाद ये बैटरी पूरा का पूरा भी देखिए चार्जिंग शो कर रहा है। ये सिग्नल जो ब्लिंक हो रहा है ये चार्जिंग शो कर रहा है कि ये बैटरी पूरी चार्ज हो रखी है। ये देखिए पूरी यूज भी हो रही है, साथ ही साथ चार्ज भी हो रही है। इसके अंदर सेल बैलेंसर लगे हुए हैं, प्रिज्मेटिक सेल इसके अंदर लगे हुए हैं।
100 AH का और 3.2 वोल्ट के सेल, एक बैटरी के अंदर 16 लगे हुए हैं, दोनों बैटरी के अंदर 24 सेल हैं। हमें अगर इसका हम रिप्लेसमेंट लेना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम कन्वेंशनल PCU लग जाए, उसकी जगह हमें 10 बैटरियां लगानी पड़ती है, उनका वाटर टॉपिंग भी चेक करनी पड़ती है, उसका कार्बन भी साफ करना पड़ता, और हो सकता है जो उसकी कनेक्टिंग लीड जैसे ये होती है, ये कनेक्टिंग लीड कुछ टाइम में खराब भी हो सकती है, टूट भी सकती है, गल भी सकती है, हमें पता नहीं होता। और सबसे बड़ी समस्या कि इन बैटरियों से फ्यूम्स निकलती है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसको आप अपने ड्राइंग रूम का आने वाले टाइम में पार्ट बनने वाला है। इन बैटरियों को आप वॉल हैंगिंग भी कर सकते हैं। बाकी रैक माउंटेड ये बैटरियां हैं, इनको हमने रैक पे लगाया हुआ है। ये देखिए पूरा एग्जॉस्ट का ध्यान रखा गया है, इसके अंदर पूरे एग्जॉस्ट दिए हुए हैं, और बैटरी के अंदर फैन भी लगा हुआ है, ताकि टेम्परेचर जब सेल की हीट बनती है 5 से 20 डिग्री तक वो बैटरी के टेम्परेचर को ले जाती है। लेकिन इसमें एग्जॉस्ट प्रॉपर दिए गए हैं, और उसके अंदर फिल्टर भी लगाए गए हैं, ताकि बाहर के डस्ट को ये एब्जॉर्ब कर ले और इसकी पूरी हीट को ये बाहर निकाल दे, एग्जॉस्ट कर दे। और दोस्तों इसमें भी देखिए आप फिल्टर लगाए गए हैं दोनों तरफ, यहाँ भी फिल्टर है, और नीचे फैन दिए गए हैं इन्वर्टर में, PCU में, यहाँ भी फिल्टर है, उस तरफ भी फिल्टर इसमें लगाया गया है, ताकि किसी टाइप की डस्ट ना आए। ACDP DCDP प्रोटेक्शन प्रॉपर स्विच इसमें ध्यान दिया गया है। अच्छी कंपनी की MCB इसमें हैवेल्स की, सिबास की, अच्छे ब्रांड की MCB को लगाया गया है, ताकि AC साइड से अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो उसको कट कर दे, DC साइड से भी पैनल अगर ज़्यादा वोल्टेज दे दें तो DC साइड से पैनल की को भी किसी टाइप का जंक्शन बॉक्स को नुकसान ना हो। दोस्तों अजय जी के बेटे हमारे साथ हैं, +1 में ये पढ़ते हैं, और ये बताएंगे कि आपको लाइट जाने के बाद किस टाइप के बेनिफिट आपको हुए हैं। क्या नाम बेटा आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम मयंक है और मैं अजय का लड़का हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सोलर पैनल्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि जब भी लाइट जाती है तो हमें कोई समस्या झेलने को नहीं पड़ती। जैसे कि AC चल रही है तो वो बंद नहीं होती, ऑटो कट नहीं मारती, वो चलती रहती है, 1-1.5 घंटा आराम से निकाल देती है। और ऊपर मतलब अलग अलग फ्लोर के अलग अलग हैं, तो ऊपर वाले फ्लोर पे कोई दिक्कत नहीं आती, नीचे वाले फ्लोर के लिए भी ये लिथियम वाली बैटरीज हैं, इनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं आती। दोनों सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। और आपके गाँव में लाइट रहती है? लाइट 4 घंटे रहती है दिन में, और रात को आती है फुल नाइट। अब ये बिजली बिल भी आपका 0 हो गया। दिन में 4 घंटे जब लाइट नहीं होती, आपके घर का कोई भी आइटम बंद होती है जो भी आप चलाते हैं? नहीं, घर पे कोई भी आइटम बंद नहीं होता, और बहुत बढ़िया वर्किंग चलती है, कोई समस्या नहीं आती इन सिस्टम में। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मयंक।